तो फ्रेंड्स, आज हम बुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बुद्धि, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, सबसे पहले हम बुद्धि की परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और इन परिभाषाओं से हमारा बुद्धि की जो विशेषता है, उनके कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हमें स्टर्न की परिभाषा है कि बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं एवं समायोजन की शक्ति है। ये स्टर्न ने कहा था। मतलब स्टर्न कहता है कि जो बुद्धि है वो जीवन की नई नई समस्याएं और उन समस्या में अपन कैसे समायोजित कर पाते हैं अपन खुद को, वो जो शक्ति है उसी को बुद्धि कहते हैं। मतलब हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है और उन प्रॉब्लम के साथ हम कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, वही बुद्धि है। ये कहना है स्टर्न का। ठीक है। अब सेकंड, टर्मन कहता है कि तार्किक व अमूर्त चिंतन बुद्धि है। मतलब टर्मन का कहना है कि बुद्धि क्या है कि जिसमें तर्क हो, जिस चिंतन में तर्क हो, जो चिंतन अमूर्त हो, वही बुद्धि है। ये टर्मन का कहना है। ठीक है। और बंकिंगम का कहना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। हम किसी चीज़ को कितना सीख पाते हैं, हमारी सीखने की योग्यता कितनी है। हम कोई भी वस्तु है, उसको हम मतलब कितनी स्पीड से उसको हम सीख लेते हैं, जो हमारी सीखने की योग्यता है, जो हमारी एबिलिटी है, वही बुद्धि है। ये बंकिंगम ने कहा है। बर्ट का कहना है कि बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, कि हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका समाधान किस प्रकार करते हैं, कितनी स्पीड से उसका समाधान ढूंढ लेते हैं और कैसे उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो एबिलिटी है वही बुद्धि है। ये बर्ट का कहना है। अब बोरिंग कहता है कि बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षण मापता है। बोरिंग ये कहता है कि बुद्धि क्या है, जो बुद्धि परीक्षण मापता है, वही बुद्धि है। ठीक है। जैनसन कहते हैं कि बुद्धि बिजली के समान है, इसे परिभाषित करने की बजाय मापना आसान है। तो जॉनसन का कहना है कि बुद्धि जो बिजली के समान है, जैसे हम बिजली को माप सकते हैं यूनिट्स में, लेकिन हम उसको परिभाषित नहीं कर पाते, मतलब वो मुश्किल है। उसी प्रकार जो बुद्धि है वो भी बिजली के समान है। बुद्धि को हम माप सकते हैं लेकिन हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये कथन जैनसन का है। बीने बीने कहता है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना। तो अगर आपको परिभाषा में कहीं ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना ये शब्द साथ में दिखे तो ये परिभाषा बीने ने दी थी, क्योंकि इसके अनुसार बुद्धि जो है वो इन 4 शब्दों में ही निहित है। फिर वेशलर ने बुद्धि की 3 विशेषता बताई है। वेशलर के अनुसार बुद्धि वह है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, वो जो कुछ भी कार्य कर रहा है वो किस उद्देश्य से कर रहा है। मतलब किसी भी कार्य को हम अगर उद्देश्यपूर्ण ढंग से कर रहे हैं तो ये हमारी एक बुद्धि की विशेषता है कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करना। सेकंड, तार्किक चिंतन करना। चिंतन भी तर्क वाला होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए। तो कोई भी कार्य अगर आप उद्देश्यपूर्ण ढंग से कर रहे हो और उसमें तार्किक चिंतन का यूज़ कर रहे हो, और अगर वातावरण के साथ अगर आप समायोजित हो पा रहे हो प्रभावशाली रूप से, तो ये जो एक सामूहिक योग्यता है, ये तीनों मिला के जो एक सामूहिक योग्यता है, वही बुद्धि है। ये वेशलर ने कहा है। तो हमें इससे पता चलता है कि बुद्धि क्या है। कि बुद्धि, किसी ने कहा है कि बुद्धि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना से संबंधित है। किसी ने कहा है कि आप उद्देश्यपूर्ण ढंग से अगर आप कार्य कर रहे हो या तार्किक चिंतन का यूज़ कर रहे हो या फिर वातावरण के साथ समायोजित हो रहे हो, तो वो बुद्धि है। किसी ने कहा कि बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। तो किसी ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो टर्मन ने कहा है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है और तार्किक चिंतन की योग्यता है। गाल्टन का कहना है कि विभेदकारिता तथा चयन की शक्ति का नाम बुद्धि है। अर्थात इससे ये मतलब है, जैसे आप स्कूल से कॉलेज में आए तो आपने देखा कि उदयपुर में कॉलेज हैं, जयपुर में कॉलेज हैं, जोधपुर में है, सब जगह कॉलेज हैं। फिर आपने देखा कि मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेज है, मैं जिसमें आगे पढ़ने चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट्स लेना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेज है। फिर आपने उनका विभेद कर लिया, मतलब उनको अलग कर लिया, ये कॉलेज हैं। फिर उसमें से आपने देखा कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, उसको फिर आप चूज़ करोगे, जिसका चयन करोगे। तो ये जो आपकी एबिलिटी है किसी चीज़ को विभेद करने की, फिर उसको सेलेक्ट करने की, तो यही शक्ति का नाम बुद्धि है। ये गाल्टन ने कहा था। ठीक है। अब बुद्धि के कुछ विशेष पॉइंट हैं, वो अपन देखते हैं कि बुद्धि जो है वो आनुवंशिकता तथा वातावरण की जटिल अंतक्रिया का परिणाम है। इसको अपन ये कह सकते हैं कि
और बुद्धि हमें आनुवंशिकता से तो मिलती है, हेरिडिटी से, लेकिन वातावरण का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। सेकंड है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक हो जाता है। मतलब जितना भी बुद्धि का विकास होना है वो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक हो जाता है, जिसके लिए स्पीयरमैन ने कथन कहा था कि 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है। मतलब 14 या फिर 16 तक, 14 से 16 के बीच तक तो लास्ट हो जाता है बुद्धि का विकास, जबकि टर्मन कहता है कि 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए। तो सबसे पहले हम थॉर्नडाइक व गेरिट के अनुसार देखेंगे। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। फर्स्ट है मूर्त, कामक या कॉन्क्रीट। सेकंड है अमूर्त, सूक्ष्म या एब्स्ट्रैक्ट। एंड थर्ड है सामाजिक या सोशल। मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि उसे कहते हैं जैसे यंत्रों से, मशीनों से जो संबंधित बुद्धि होती है, या फिर अपन जो देखते हैं। मूर्त मतलब जो देखते हैं उसको ठोस रूप में बदलना। जैसे एक इंजीनियर है जो नक्शे है, जो एक आर्किटेक्टर है जो नक्शे को देखता है, नक्शे को बनाता है और उसके अनुसार घर का एक रूप देता है। तो ये जो बुद्धि होती है जिसमें जो मशीनों से संबंधित होती है, जो यंत्रों से संबंधित होती है, जो हस्तकला से संबंधित होती है, उसको अपन यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि या भ्रामक बुद्धि कहते हैं। और ये जो मूर्त बुद्धि होती है वो कारीगर में, मैकेनिक में, इंजीनियर में, औद्योगिक जो कार्य करता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें मूर्त बुद्धि आती है। ठीक है। सेकंड है अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि। अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य है कि जो बुद्धि संकेतों, चिन्हों, उसके बाद अंकों, सूत्रों, शब्दों आदि को समझने में जो काम आती है उसको अपन अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और इसका संबंध मतलब पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा होता है। तो जो भी बुद्धि प्रतीकों, शब्दों, अंकों, सूत्रों आदि को समझेंगे उसको अपन अमूर्त बुद्धि कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं लेखक, दार्शनिक, गणितज्ञ, पेंटर, शिक्षक। इन सब में अमूर्त बुद्धि होती है। और थर्ड है सामाजिक बुद्धि। जो बुद्धि सामाजिक संबंधों को बनाने में काम आती है उसको अपन सामाजिक बुद्धि कहते हैं। जैसे नेता लोग और जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, व्यवसायी होते हैं, उनमें सामाजिक बुद्धि, जो सोशल इंटेलिजेंट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। तो और सामाजिक संबंध बनाने में वो अग्रसर होते हैं। वो जहाँ भी देखो वहाँ इन सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, तो उन्हें सामाजिक बुद्धि ज़्यादा होती है। तो ये 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है जो थॉर्नडाइक, गेरिट ने दिए थे, मूर्त, अमूर्त व सामाजिक। और उसके बाद कैटल ने इसके 2 टाइप बताए। जैसे आप पहले ये देख लो, इस फोटो से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये इंजीनियर है तो इसमें मूर्त या भ्रामक बुद्धि है। उसके बाद जैसे पेंटर है, पेंटर में अमूर्त बुद्धि होती है। और जो नेता लोग होते हैं उनमें सोशल या सामाजिक बुद्धि होती है। तो इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब कैटल ने बुद्धि के 2 प्रकार बताए। एक तो है तरल बुद्धि और दूसरी है ठोस बुद्धि। तरल को हम फ्लूइड इंटेलिजेंट भी कहते हैं और ठोस को हम क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंट भी कहते हैं। तरल बुद्धि से तात्पर्य है कि आनुवंशिकता से ये बुद्धि आती है, हेरिडिटी से। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपन को ये बुद्धि अपने पेरेंट्स से प्राप्त होती है। तो तरल बुद्धि आनुवंशिकता से आती है और इसका विकास नहीं हो सकता बाद में। मतलब जो हेरिडिटी है वो तो रहने ही वाली, अगर उसका अपन विकास नहीं हो सकता है। लेकिन जो ठोस बुद्धि होती है वो पर्यावरण से मिलती है और इसका विकास हो सकता है। इसका विकास बाद में भी हो सकता है क्योंकि ये तो हमें पर्यावरण से मिली है। तो ये कैटल ने दो टाइप बताए, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब लास्ट है हैब के अनुसार। हैब ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। ए टाइप, जो हैब कहते हैं कि जो ए प्रकार की बुद्धि है वो आनुवंशिकता से बालकों में आती है। मतलब ये जो हेरिडिटी से आती है, पेरेंट्स से उनके बच्चों में और फिर उनसे फिर उनके बच्चों में, मतलब ये आनुवंशिकता से आती है। जबकि बी टाइप की जो बुद्धि होती है वो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की क्रिया से, दोनों की, नॉट ओनली पर्यावरण बट आल्सो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। मतलब इसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की क्रिया से ये बुद्धि आती है।
इसको टाइप बी कहते हैं। और सी प्रकार हैब ने कहा है वह बुद्धि जो बुद्धि परीक्षण मापता है। और ये अगर आपको यूँ कहें कि हैब के अनुसार कौन सा टाइप, बोरिंग के जो परिभाषा थी, बोरिंग ने भी यही कहा था कि वह बुद्धि जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है। यूँ तो ये हैब की सी टाइप से सिमिलर है। और इसके लिए मैं एक आपको अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगी इन तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कि जैसे एक चोर है, उसका बेटा बड़ा होकर चोर बनता है, तो ये कौन सी बुद्धि होगी? तो अपन समझ सकते हैं कि वो बुद्धि उसमें बी प्रकार की बुद्धि है, क्योंकि चोर है मतलब उसके हेरिडिटी में उसके पेरेंट्स चोर हैं, तो उसके हेरिडिटी से उसके चोर के गुण तो आ ही गए थे। और फिर उसके पेरेंट मतलब उसके पिताजी अगर चोरी कर रहे हैं तो फिर वो एक वातावरण भी वही है घर में, तो उसका पर्यावरण भी वही था और उसको आनुवंशिकता में भी वही चीज़ मिली थी, जिसके कारण वो आगे जाकर चोर बन गया। तो इससे हम ये लगा सकते हैं कि उस बालक में बी टाइप की बुद्धि थी, जो उसको आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की क्रिया से बालक में आई थी। लेकिन अगर आपको यूँ कहें कि एक बालक है, उसके पिता चोर हैं, लेकिन वो आगे जाकर शिक्षक बनता है, तो इसमें कौन सी बुद्धि है? तो अ, इसका अर्थ है कि उसमें आनुवंशिकता उसकी अलग थी, लेकिन वो शिक्षक बन गया, मतलब उसका पर्यावरण उसमें ज़्यादा प्रभावी था। तो इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो सो गाइस, प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और थैंक यू सो मच।